हेलो दोस्तों, आज हम लोग नील रिलेटेड जीएसटी वाली एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि नील रिलेटेड जीएसटी होती क्या है। जैसे कि नील रिलेटेड सप्लाई वाली वस्तुओं पे 0% जीएसटी लगता है, यानी कि सरकार इसमें जब चाहे 0% से 5% या 12% की जीएसटी अप्लाई कर सकती है। अब ये नील रिलेटेड जीएसटी वाली चीज़ों में जो शामिल है, इसमें हमारा अनाज है, नमक है, गुड़ है, आदि चीज़ें नील रिलेटेड जीएसटी के अंतर्गत आती हैं। ये गुड्स टैक्सेबल के अंतर्गत तो आते हैं, पर इनमें 0% जीएसटी के अंतर्गत आने के कारण इनमें कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होती। तो ऐसी एंट्रियों को आइए अब हम लोग टैली सॉफ्टवेयर पे चढ़ाकर देखते हैं। सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेनी होगी। इसके बाद आपको जीएसटी को इनेबल कर लेना होगा। अब इसके लिए आपको F11 वाली बटन को प्रेस करना होगा। स्टैच्यूटरी टैक्सेशन पे आकर आपको यहाँ पे देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल दोनों को इनेबल यानी कि यस करके स्क्रीन को सेव करा लेना होगा। अब इसके बाद आपको बैक आ जाना होगा। अब ऐसी एंट्री चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा अकाउंटिंग वाउचर पे। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज दी है नील रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है कि आपने जो परचेस किया है गुड सप्लायर से, उसमें आपने 50 केजी वीट लिया है। अब जो वीट जो गेहूं होता है वो अनाज के अंतर्गत आता है, और अनाज में अब आपका 0% की जीएसटी अप्लाई होगी। अब जो गेहूं का जो मूल्य है यानी कि जो रुपए हैं वो 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है। अब हमें इसकी एंट्री को टैली सॉफ्टवेयर पे चढ़ाना है। तो सबसे पहले हम टैली पे आते हैं वापस से। अब यहाँ पे हमें परचेस करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करनी होगी F9 वाली बटन। तो हम यहाँ से F9 वाली बटन प्रेस करते हैं। अब आप सप्लायर इनवॉइस नंबर में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 345 लिख दिया। अब आते हैं हम पार्टी नेम पे। अब जो पार्टी नेम आपको बनाना है वो कीबोर्ड से Alt और C वाली बटन को एक साथ प्रेस करके बनाना है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया सप्लायर और एंटर कर दिया। अब हमें इसका अंडर सेलेक्ट करना होगा। जब भी हम किसी पार्टी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में आता है। तो हम यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर अब सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद जो आपका सप्लायर है उसका आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे रेगुलर ले लिया। अब उसका जीएसटी पिन नंबर लिखना होगा। अब हमने यहाँ से जैसे 09 लिख के जो भी सप्लायर का जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करते हुए स्क्रीन को सेव करा लेना है। अब यहाँ पे भी हम एंटर बटन प्रेस करके स्क्रीन को सेव कराते हैं। अब कह रहा है परचेस लेजर, तो अब हम यहाँ पे जो लेजर बनाएंगे वापस से Alt और C वाली बटन को प्रेस करके बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं परचेस। अब ये नील रेट वाली हमारी एंट्री है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परचेस नील रेट, एंटर करते हैं। अब जो इसका अंडर होगा वो परचेस अकाउंट होगा, तो हमने यहाँ से परचेस अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर करा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स को सेलेक्ट रखना है और एंटर करके स्क्रीन को सेव करा देना है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे पूछा है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल। अब यहाँ से आपको इसका क्लासिफिकेशन नेचर सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्पेस वाली बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम P प्रेस करेंगे। अब आपको यहाँ पे परचेस नील रेट दिखाई दे रहा होगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में। आपको यहाँ पे परचेस नील रेट वाला सेलेक्ट रखना है आपको और एंटर कर देना है। अब नेम ऑफ आइटम, अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो है वीट यानी कि गेहूँ। तो अब हम Alt और C वाली बटन को प्रेस करके बनाते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा वीट, एंटर कर दिया। अंडर हम इसका प्राइमरी रहने देते हैं यूनिट। अब जो यूनिट है वो हमारी केजी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं KGS। हमने Alt C करके इस यूनिट को हम बना रहे हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब यूनिट क्वांटिटी में भी हम यहाँ पे केजी यानी कि किलोग्राम को सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं और स्क्रीन को सेव करा लेते हैं। अब अल्टरनेट यूनिट, अब अल्टरनेट यूनिट को अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अल्टरनेट यूनिट की अभी तक मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट को नॉट अप्लीकेबल रखते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है जीएसटी अप्लीकेबल, यहाँ पे आपको इसे अप्लीकेबल रखना है, एंटर करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आपको यहाँ पे यस कर देना है। अब हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वीट स्टॉक आइटम के लिए हमारे पास कुछ विंडो हमारी जीएसटी डिटेल की ओपन हो गई है। अब डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लिख देते हैं वीट, एंटर कर देते हैं। इसका जो भी HSN कोड है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1001, एंटर करते हैं। इज नॉन जीएसटी गुड, इसे अभी हम नो ही रहने देते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू को सेलेक्ट रखना है। अब टैक्सीबिलिटी में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नील रेट, क्योंकि जो वीट है वो उसमें हमारा नील रेट अप्लाई होगा, तो यहाँ से आपको टैक्सीबिलिटी में नील रेट को सेलेक्ट करना है। अब एंटर करते हैं और फिर इस स्क्रीन को हम सेव करा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी थी वो थी 50 केजी और जो उसका रेट था वो था 40 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 50 केजी और रेट लिखते हैं यहाँ पे 40, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं।
और इसके बाद एक बार हम एंटर और करेंगे, करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अब इसी तरह हम एसजीएसटी भी अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा एसजीएसटी भी कैलकुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि जो वीट है उसमें हमारा नील रेट अप्लाई हुआ है और नील रेट का मतलब 0% का हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा इसमें। अब हम इस एंट्री को, इस स्क्रीन को सेव करा लेते हैं। अब हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे जाके कि इसकी रिपोर्ट हमें कहाँ पे दिखाई देगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एस्केप बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और फिर आपको डिस्प्ले पे आना है। डिस्प्ले पे आने के लिए आप कीबोर्ड से डी वाली बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब आपको आना है स्टैचुरी रिपोर्ट पे, तो स्टैचुरी रिपोर्ट पे आकर आपको कीबोर्ड से एंटर करना है। फिर आपको आना है जीएसटी पे। अब जो भी आपने परचेस की एंट्री करी है वो आपको GSTR2 में इसकी रिपोर्ट दिखाई देगी। तो हम GSTR2 में आकर एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एंट्री दिखाई दे रही है। इसको डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 वाली बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा नील रेट इनवॉइस लिख कर आ रहा है और यहाँ पे देखिए एक एंट्री दिखा रहा है, 2000 रुपये की एंट्री हमारी दिखाई दे रही है। तो इस तरह अगर आपके बिजनेस में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें रिलेटेड यानी कि 0% की जीएसटी अप्लाई होती है, तो इसकी एंट्री आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह हमारे चैनल से जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।